गाड़ियाँ हैं, आवाम की मशीनें हैं, आवाम का केमिकल है, आवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है। कोई भी आपको कहेगा आके पैसे देगा, आप उसके लिए 4-4 गाड़ी निकाल के ले आएंगे KMC से। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ ना, यहाँ पे कोई ब्लैक थोड़ा सा लगा। ये इसके कितने कॉस्ट है? 1300-1400 रुपये का लीटर है। और इसकी मशीन के जो मर्जी 15 है ना। अगर आपकी यहाँ बदयांती की वजह से कहीं स्प्रे होना रह गया तो उस गरीब का बच्चा अगर बीमार होकर अस्पताल जाएगा और मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक गरीब का बच्चा इस मुल्क में शायद किसी भी चीज का हकदार नहीं, ना इज्जत, ना दौलत, ना शोहरत। एक आम आदमी को देने के लिए वतन अजीज के इस निजाम के पास शायद कुछ भी नहीं, ना वक़ार, ना एतबार, ना रोजगार। एक गरीब और शरीफ इंसान की इस धरती पर कोई भी चीज महफूज नहीं, ना आन, ना शान, ना जान। इस मुल्क के मजलूम और महकूम लोगों के लिए हुक्मरानों के पास शायद सिर्फ नारे ही बाकी बचे हैं, ना रोटी, ना कपड़ा। कातिल डेंगू अब तक क्यों काबू में नहीं आ सका? आज भी बेकस लोग डेंगू से एड़ियां रगड़ रगड़ कर क्यों मर रहे हैं? आज भी डेंगू से होने वाली खौफनाक मौत का खतरा आपके और आपके बच्चों के सर पर क्यों मंडला रहा है? सरेआम की टीम आज कराची से लाहौर तक इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेगी और इस सफर में ऐसे ऐसे हौलनाक इंकिशाफ और ऐसे ऐसे भयानक हकायक आपके सामने आएंगे कि खुदा की पनाह। कराची से लाहौर तक गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई डेंगू मार दवाएं, मशीनें और सर्विसेज इस तरह सरेआम बेची जा रही हैं जैसे ये मुल्क कोई जंगल है, और यहाँ तो बदकिस्मती से जंगल का भी कानून नहीं। चाहे कराची हो या लाहौर, मुल्क के दोनों बड़े शहरों में डेंगू का स्प्रे अब सिर्फ वही करवा सकता है जो किसी प्लाजे का मालिक हो, जिसकी कोई हाउसिंग स्कीम हो, जो कोई MNA या MPA हो, या जो डेंगू मुकाओ मुहिम के कारिंदों की मुट्ठी गर्म कर सकता हो। किसी कच्ची बस्ती के मकीन, किसी पसमानदा आबादी के रहने वाले या किसी दूर उफ्तादा गाँव के बासी अव्वल तो स्प्रे के हकदार हैं ही नहीं, और अगर ये स्प्रे वहाँ किया भी जाता है तो आम तौर पर सिर्फ धुआं और धुएं के सिवा कुछ नहीं। और सरेआम की टीम के पास अपने इन सब दावों के सबूत हैं, वीडियो सबूत। वो सबूत जो हमने किसी एक जगह से नहीं बल्कि पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों से इकट्ठे किए हैं। वो सबूत जो किसी एक हुकूमत के नहीं बल्कि मुल्क की 2 बड़ी सूबाई हुकूमतों के खिलाफ हैं। वो सबूत जो नाकाबिले तरदीद भी हैं और नाकाबिले बर्दाश्त भी। मेरा कितने में तय हुआ था? 7-8 हज़ार रुपये बोले थे आप। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ ना, यहाँ पे कोई ब्लैक थोड़ा सा लगा। ये इसके कितने कॉस्ट है?
1300-1400 रुपये का लीटर है। 15 है। सरेआम के इस सारे सफर में जो सबसे भयानक इंकशाफ हुआ वो ये था कि पूरे पंजाब में कातिल डेंगू से बचाव के लिए जो स्प्रे किया जा रहा है उसका इंतहाई अहम और हसास केमिकल दुनिया के 200 के करीब ममालिक छोड़कर सरकारी तौर पर भारत से मंगवाया जा रहा है। एक ऐसा केमिकल जिसे आपकी फजाओं में शामिल होना है, जिसे अस्पताल से लेकर स्कूलों तक और दफातर से लेकर घरों तक हर जगह स्प्रे किया जाना है। क्या जरूरी है कि उस केमिकल को एक ऐसे मुल्क से मंगवाया जाए जिसकी किसी भी चीज पर एतबार नहीं किया जा सकता। इस केमिकल की लाखों बोतलों में से किसी एक में भी इस खतरनाक केमिकल की अज्जाए तरकीबी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाए तो नतीजा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसा कि पंजाब के एक स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ हुआ था। इन सब बेज़ाब्तगियों, बेकायदगियों, नाअहलियों, नालायकियों और बददियानतियों की चौंका देने वाली रिकॉर्डिंग्स आज के सरेआम का हिस्सा हैं, ताकि आप भी जान सकें कि डेंगू के कातिल डंग की तलवार हर वक्त आपके और आपके प्यारों के सर पर लटक रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सरेआम की टीम ने पोलियो मुहिम के हवाले से सूबाई हुकूमत और दुनिया भर की डोनर एजेंसीज को दहला देने वाले हक़ाइक़ दिखाए थे। हमने दिखाया था कि किस तरह ज़ायदुल मियाद या फिर मुनासिब हालात में न रखे जाने के बायस बेअसर हो जाने वाली पोलियो वैक्सीन से महज दिखावा और तमाशा किया जा रहा था। हाँ, ये तो शराब हो चुकी है। लेंगे बच्चों को। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह दर्जनों नाम निहाद सुपरवाइजर्स और निगरानों की मौजूदगी के बावजूद चंद पोलियो वर्कर्स घरों पर जाली निशान लगाकर और फॉर्म्स में जाली इंदराज करके पोलियो की वैक्सीन को नालियों में बहा देते थे। इस तरह उनका काम तो बच जाता था, लेकिन बच्चे पोलियो से नहीं बच पाते थे। सरेआम की टीम ने हेपेटाइटिस की सरकारी वैक्सीन की फैसलाबाद में सरेआम फरोख्त और मतलूबा दर्जाए हरारत पर न रखे जाने के बायस उसके मोहलक होने का राज भी फाश किया था। इस स्कैंडल के मरकजी किरदार ताहिर शाह के फरार और सरेआम की टीम के ताक़ुब के मनाजिर ने नाजरीन को दम बखुद कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, सरेआम की टीम हेपेटाइटिस की सरकारी वैक्सीन के बैच नंबर की मदद से हैदराबाद के उस सरकारी गोदाम तक भी पहुंच गई जिसका इंचार्ज इस बदउनवानी का सरगना था। सरेआम की टीम ने कराची के अस्पतालों से इस वैक्सीन की वसूली की रसीदें हासिल करके इस शख्स की करप्शन को साबित भी किया, तमाम तर धौंस और तमाम तर धमकी के बावजूद। हैदराबाद मेरा शहर है, मैंने यहाँ गोलियां खाई हैं आप लोगों के लिए यार।